स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, जनता के साथ धोखाधड़ी, नोएडा का समझौता मनमाना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे यानी डीएनडी फ्लाईवे के यात्रियों पर टोल लगाने की याचिका खारिज की। यति नरसिंहानंद एक्स यानी ट्विटर पोस्ट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलने से रोकने वाले एनसीडीआरसी के फैसले को खारिज किया। जस्टिस एसके यादव के बयानों का समर्थन करने के लिए सीएम योगी को बर्खास्त करने की मांग वाली पीआईएल। दिल्ली हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ शेयर किए गए डीप फेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। धारा 52A एनडीपीएस एक्ट का पालन न करना जमानत का आधार नहीं। अनियमित जब्ती साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाती है सुप्रीम कोर्ट। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट यानी डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा, जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। इसने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी एनटीबीसीएल की टोल वसूली रोकने के 2016 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। नोएडा को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी सड़क प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहनों को सेवा प्रदान करती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि नोएडा ने गैर कानूनी तरीके से अपना टोल वसूली अधिकार एनटीबीसीएल को सौंप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता के खर्च पर अन्यायपूर्ण वृद्धि हुई। न्यायालय ने रियायत ग्रही समझौते को देने में प्रतिस्पर्धी बोली की कमी की आलोचना भी की। इसे अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी माना। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक अनुबंध मनमानी से मुक्त होना चाहिए और जनहित याचिका वैध थी क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन शामिल था। अगली बड़ी खबर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी है। ये एक कथित मामले में एक्स पूर्व में ट्विटर पर उनके पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में है, जो यति नरसिंहानंद के भड़काऊ भाषण के बारे में थी। मौखिक रूप से यह देखते हुए कि जुबैर एक खूंखार अपराधी नहीं है, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी तक और जांच में सहयोग करने की शर्त पर उन्हें देश छोड़ने से रोकते हुए ये राहत दी। पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब वो मामले में सुनवाई आज पूरी नहीं कर सके और राज्य सरकार को मामले में अपनी दलील अभी पूरी करनी बाकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 दिसंबर को आवाज और अन्य बनाम आरबीआई मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित 7 जुलाई 2008 के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसने क्रेडिट कार्ड धारकों से वार्षिक ब्याज दर प्रति वर्ष 36 से 50% के बीच ब्याज वसूलने की बात अत्यधिक कही थी और रोक लगाई थी। आयोग ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर के रूप में 30% की सीमा निर्धारित की थी। एनसीडीआरसी ने माना कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है, क्योंकि अगर बैंकों और क्रेडिट कार्ड धारकों की सौदेबाजी की स्थिति पर विचार करें तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा स्वीकार न करने के अलावा उनके पास सौदेबाजी की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा यह माना गया था कि क्रेडिट कार्ड रखने के लिए बैंक विभिन्न विपणन रणनीतियों के माध्यम से प्रलोभन देता है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2008 के आदेश को रद्द कर दिया और सिविल अपीलों के वर्तमान बैच की अनुमति दी गई। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर यादव के हालिया विवादास्पद बयानों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सीएम के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का अपमान है। इसमें तर्क दिया गया है कि सीएम आदित्यनाथ द्वारा जस्टिस यादव को दिया गया समर्थन
पद की शपथ का घोर उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना भी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है और एआई और डीप फेक तकनीक के माध्यम से उनके खिलाफ उत्पन्न सामग्री को हटाने का आदेश भी दिया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने 8 प्रतिवादी व्यक्तियों और संस्थानों को स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना एआई या डीप फेक तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए वरिष्ठ पत्रकार का नाम, समानता, छवि, आवाज, फोटो, वीडियो आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग या शोषण करने से रोक दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ अपने मुकदमे में शर्मा के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे विकृत और संशोधित छवियों या आवाज और अन्य के साथ छेड़छाड़ के लिए वीडियो बनाने के लिए एआई तकनीक के गलत उपयोग सहित घोर गलत सूचना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 52A के तहत निर्धारित प्रतिक्रिया अनिवार्य है। न्यायालय ने माना कि जब्त की गई नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों के निपटान की प्रक्रिया में निर्धारित करने वाली धारा 52A को शामिल करने का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ और पदार्थों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना था। इसे 1989 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने और प्रभावी बनाने के उपायों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। यह भी माना गया कि आरोपी को जमानत देते समय अदालत को अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार करना चाहिए, जो अनिवार्य प्रकृति के हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।